मैंने अपनी सारी बचत लगाकर 18वीं मंजिल पर एक अपार्टमेंट खरीदा, लेकिन जब अगले दिन मैं कब्जा लेने गया तो पता चला कि इमारत की 18वीं मंजिल अचानक गायब हो गई थी। एजेंट और पिछले मालिक दोनों ने कहा कि वे मुझे जानते ही नहीं। प्रॉपर्टी मैनेजमेंट ने भी पुष्टि की कि इमारत में केवल 17 मंजिलें हैं। गुस्से में मैंने अधिकारियों से मदद लेने का फैसला किया, लेकिन उन्होंने मुझे मानसिक रूप से बीमार समझकर मनोचिकित्सा अस्पताल भेज दिया। मैं अपना अपार्टमेंट यूं ही खोना स्वीकार नहीं कर सकता था, इसलिए अस्पताल ले जाते समय मैं रास्ते में ही गाड़ी से कूदकर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन एक वाहन ने मुझे टक्कर मार दी और मैं हवा में उछल गया। शायद भगवान ने मुझ पर दया की और मुझे उस दिन पर पुनर्जन्म दे दिया जिस दिन मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, एजेंट मुझे जल्दी जल्दी साइन करने के लिए कहने लगा ताकि पिछली जिंदगी की त्रासदी दोबारा न दोहराई जाए। मैंने सुविधाओं को फिर से जांचने का बहाना बनाया और तुरंत बाहर निकलकर सब कुछ ध्यान से देखने लगा। 18वीं मंजिल का बोर्ड मेरे सामने ही लगा हुआ था। लिफ्ट में 18वीं मंजिल का बटन भी ठीक से काम कर रहा था। मैं पहले लिफ्ट से नीचे पहली मंजिल पर गया, फिर सीढ़ियों से एक एक मंजिल चढ़कर यह सुनिश्चित किया कि 18वीं मंजिल सच में मौजूद है। एजेंट इलाके का टॉप सेल्स परफॉर्मर था। मालिक सच में कम कीमत पर बेच रहा था। उन्हें मुझे धोखा देने का कोई कारण नहीं दिख रहा था। उसी समय एजेंट ने याद दिलाया कि अगर मैंने अभी नहीं खरीदा तो मेरी $30,000 की जमा राशि जुर्माने के रूप में जब्त हो जाएगी और मकान मालिक को दे दी जाएगी। मकान मालिक ने भी कहा कि अगर उसे पैसों की सख्त जरूरत न होती तो वह बाजार भाव से $100 कम में कभी न बेचता। हालांकि इतना अच्छा सौदा छोड़ना मुझे बुरा लग रहा था, लेकिन कोई गड़बड़ी न हो यह सुनिश्चित करने के लिए मैंने उनसे वीडियो रिकॉर्ड करने में सहयोग करने को कहा, ताकि साबित हो सके कि मैं वास्तव में यह अपार्टमेंट खरीद रहा हूँ। मैंने अंदर और बाहर सब कुछ रिकॉर्ड किया और तुरंत ऑनलाइन अपलोड भी कर दिया। उनकी सहयोग भावना देखकर वे मुझे ठग नहीं लगे। तब जाकर मैंने निश्चिंत होकर साइन किया और भुगतान कर दिया। उनके जाने के बाद भी मुझे थोड़ी बेचैनी थी, इसलिए मैंने कुछ और तस्वीरें खींची और सबूत अपने फोन में सुरक्षित कर लिए। तभी पूर्व मकान मालिक ने मुझे जल्दी से शिफ्ट होने को कहा। मजबूरन मैं सामान पैक करने चला गया। बाहर निकलते ही सामने वाले फ्लैट के बूढ़े आदमी से सामना हुआ। मैंने तुरंत उसे नमस्ते कहा। जब उसने सिर हिलाकर जवाब दिया तब जाकर मुझे तसल्ली हुई और मैं चला गया। नीचे जाकर मैंने फिर से मंजिलें गिनी और सुनिश्चित किया कि 18वीं मंजिल अभी भी मौजूद है। तभी मैं शांति से वहां से निकला। बचपन से अनाथ होने के कारण मैं हमेशा किराए के घरों में रहा था। अब आखिरकार मेरा अपना घर था। मेरा दिल उम्मीदों से भर गया, लेकिन जब मैं खुशी खुशी सामान लेकर वापस लौटा तो पिछली जिंदगी वाला दृश्य फिर दोहराया गया। 18वीं मंजिल जो पहले मौजूद थी हवा में गायब हो गई। उस क्षण मैं पूरी तरह टूट गया। मैं फिर से अधिकारियों के पास गया, लेकिन मकान मालिक और एजेंट दोनों ने कहा कि कभी कोई 18वीं मंजिल थी ही नहीं। मेरे पास कोई विकल्प नहीं था, इसलिए मैंने फोन में सेव किए सबूत दिखाए। जब मकान मालिक और एजेंट ने उन्हें देखा तो वे हैरान रह गए, क्योंकि तस्वीरों में साफ साफ 18वीं मंजिल दिखाई दे रही थी।